हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे नेगेटिव बाइनोमियल के बारे में। और नेगेटिव बाइनोमियल को शुरुआत करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इससे पहले ये जान लेते हैं कि नेगेटिव बाइनोमियल को हम पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन इसका दूसरा नाम है। अगर पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपसे वो पूछ रहे हैं नेगेटिव बाइनोमियल के बारे में। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल x इज सेट टू फॉलो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स r एंड p इफ़ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय। देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सेम टू सेम जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सब में यही लिखा रहता है। और इसमें पैरामीटर्स जो हैं वो हैं r और p, और साथ ही साथ ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको सिग्मा दिख जाए कहीं, वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ दी होती हैं। आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दी होती है 1 2 3 4, और सिग्मा अगर आपके पास इंटीग्रल दिख जाए। इसमें इंटीग्रल में क्या होता है कि आपको वैल्यूज़ ऐसी दी नहीं रहती हैं, या तो 1 से लेकर 100 तक, या फिर कुछ भी दी रहती हैं। तो ये वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपको, इसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और इसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये अपॉन नहीं है, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन सी एक्स वाला है। तो यहाँ पे इसकी पावर जो होती है वो एक्स प्लस आर माइनस वन होती है, और यहाँ पे इसकी आर माइनस वन होती है। तो ये उसके बाद p की पावर r दी है और q की पावर x माइनस आर दी है। x की वैल्यू जो होती है 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक होती है। अगर 0 जब आएगा, अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। मीन याद करने लायक है, मीन इसका आर क्यू अपॉन पी, और वेरिएंस जो है वो है आर क्यू अपॉन पी स्क्वायर। इसकी इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये है, ऐसा इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा गया था कि इसका वेरिएंस जो होता है वो मीन से बड़ा होता है। इसकी ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसका वेरिएंस जो है वो मीन से बड़ा होता है। आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन ये है, एन आइटम इज प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स, द मशीन इज नोन टू प्रोड्यूस 5% डिफेक्टिव। A quality control inspector is examining the items by taking them at random. What is the probability that at least 4 items, ये हमें probability निकालनी है, at least 4 items are to be examined in order to get 2 defectives। तो 2 defectives होने चाहिए, 4 items are to be examined, और उनमें से 2 defective piece होना चाहिए। यानी कि 4 निकाले और 4 में से 2 ही डिफेक्टिव निकले, उससे ज़्यादा हमें डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो गिवन दिया है उसको देख लेते हैं। गिवन हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे गिवन जो दिखाई दे रहा है वो हमें 5% डिफेक्टिव जो चीज़ दिखाई दे रही है वो है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 5, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 5% है। और क्या गिवन दिया है यहाँ पे कि वैल्यू जो है वो 2 डिफेक्टिव्स, हमारे 2 डिफेक्टिव्स आने चाहिए इसमें। तो 5% इसको हम लिख सकते हैं 0.05, और आर की वैल्यू हमें दी है 2। ये वैल्यू है कि 4 में से हमें 2 प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव मिल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमें 2 चीज़ें गिवन दी गई हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला था कि एट लीस्ट हमें कितने आइटम निकाले, हमने 4 आइटम्स निकाले। तो एट लीस्ट 4 आइटम्स निकाले। तो ये पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं हम, एक्स पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आर माइनस वन, आर माइनस वन, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एक्स माइनस आर माइनस वन। ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए एटलीस्ट हमें कितना बोला था 4, यानी कि ये हमारी वैल्यू होगी। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि p की वैल्यू x की जगह यहाँ पे 4 रखेंगे, फिर ऐसे ही 5 रखेंगे और ऐसे ही रखते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम पलट लेते हैं। 1 माइनस अगर हम करते हैं तो हमें केवल 3 वैल्यू रखनी पड़ेंगी, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू यहाँ पे 2। अब यहाँ पे ही हम इसको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि हमें टोटल वैल्यूज़ जो दी थी 4 में से 2 डिफेक्टिव्स बोले थे, तो टोटल हमें कम से कम 2 प्रोडक्ट्स तो चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से दोनों ही डिफेक्टिव निकल गए तो कम से कम हमें बड़ी से बड़ी संख्या हमें 2 चाहिए। 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 में से हम 2 डिफेक्टिव कैसे निकालेंगे, इसलिए हमने टोटल सबसे बड़ा नंबर जो लिया है वो 2 लिया है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस एक्स की जगह हम 3 रख के इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, x प्लस आर माइनस 1। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है और r की वैल्यू हमें 2 दी थी। 3 प्लस 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 4। 3 प्लस 2 माइनस 1, ऐसे ही अपॉन में ये जो होगा वो r माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी जो थी हमारी वो थी कितनी, 0.05। 0.05 हम इसको लिख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी दी है हमें 3 और इसकी वैल्यू होगी 0.95 या 95, इसको लिखते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होगी x माइनस आर माइनस 1, सॉरी यहाँ पे -1 नहीं आएगा, x माइनस आर आएगा। x माइनस आर, x माइनस यानी 3 माइनस आर यानी कि 1। ऐसे ही इसके साथ करेंगे हम 2 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, यहाँ पे 0.05 और इसकी पावर कितनी 2 और 0.95 की पावर x माइनस आर यानी कि 2 माइनस 2 यानी कि 0। ये इसको जब सॉल्व कर लेंगे हम पूरे को तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 3 प्लस 2 यानी कि 5 माइनस 1, यहाँ पे 4 आ गया। 4c1 0.05 की पावर 3 और 0.95 की पावर 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 3c1 0.05 की पावर 2, 0.95 की पावर 0। 4c1 की वैल्यू कितनी होती है 4 और 3c1 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3। जब इसको लास्टली हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 9928।